हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इंडियन आर्मी कलर का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, इसका सिलेबस क्या रहता है और तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि इसका फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहता है। तो तीनों पॉइंट को हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे कि यानी सिलेबस के अंतर्गत जो है आप लोग को क्या क्या पढ़ना होगा, किस चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग एग्जाम पैटर्न के अंतर्गत देखेंगे कि इसका जो है निगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं रहता है, कितना जो है टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क का रहता है, सारा जानकारी लेने वाले हैं। और साथ में हम लोग तीसरे नंबर पर जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर फिजिकल के बारे में बात करने वाले हैं। तो कितना हाइट रखा जाता है, कितना दौड़ आप लोग को लगाना पड़ेगा, सारा जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चाहते हैं कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी यानी डिफेंस लाइन से संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे दूसरे चैनल यानी एचपी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आप लोग को सिलेबस से संबंधित जानकारी मिलेगा, एग्जाम पैटर्न से संबंधित जानकारी मिलेगा और आप लोग को किस तरह से एग्जाम को क्रैक करना है उसके लिए गाइड भी किया जाएगा, यानी बेस्ट स्ट्रेटजी भी आप लोग को यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इंडियन आर्मी कलर का यहाँ पर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा जो है आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग का होगा लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आप लोग को फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और चौथे नंबर पर दस्तावेज जो है सत्यापन होगा यानी दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है फाइनल जो है कट ऑफ आप लोगों का निकल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ चुका है कि सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को क्या रहने वाला है। आइए हम लोग यहाँ से बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न को लेकर। तो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आप लोग देखिएगा लिखा गया है विषय और इधर लिखा गया है प्रश्नों की संख्या और यहाँ पर टोटल जो है अंक लिखा गया है। तो सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज से देखिएगा तो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का यानी टोटल जो है 20 अंक मिलने वाला है आप लोगों को। सामान्य ज्ञान से देखिएगा जनरल साइंस से देखिएगा तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टोटल जो है 20 नंबर का यहाँ से भी देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स से हम लोग बात कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन रहेगा मैथमेटिक्स से और 40 नंबर का यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स रहेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। कंप्यूटर ज्ञान से देखिएगा यानी यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान से देखिएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर यानी टोटल 20 अंक यहाँ पर बनने वाला है। तो टोटल जो है यहाँ पर देखिएगा कुल जो है प्रश्नों की संख्या 25 हो जाएगा और कुल अंकों की संख्या देखिएगा यहाँ पर 100 का हो जाएगा। यहाँ पर जो है पहला यानी पहला पार्ट में यानी पहला एग्जाम में आप लोगों को जो है 100 अंक का जो है एग्जाम देना होगा, यानी 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आई होप कि ये पहला पैटर्न यानी पार्ट 1 आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग पार्ट 2 को भी यहाँ पर समझते हैं, यानी पार्ट 2 में जो है आप लोग को उससे क्या पूछा जाएगा। तो पार्ट 2 में यहाँ पर देखिएगा आप लोग का जो दूसरा एग्जाम होगा उसमें आप लोगों से केवल पूछा जाएगा क्या, तो विषय यानी आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोगों से केवल जो है इंग्लिश पूछा जाएगा, जिससे जो है टोटल 25 क्वेश्चन रहेगा और 100 अंक का रहेगा। तो 25 अंक हम लोगों ने देखा कि उसमें जो है जनरल साइंस, जनरल जो है नॉलेज और मैथ और जो है कंप्यूटर से मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा था और दूसरा पेपर जो है केवल अंग्रेजी से ही 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल जो है कितना होगा, 200 नंबर का हो गया आपका एग्जाम, 100 नंबर पहला पार्ट में और 100 नंबर दूसरा पार्ट में हो गया। यहाँ पर समझिएगा सबसे पहले देखिएगा लिखा गया है आर्मी कलर की लिखित परीक्षा पेन पेपर पर आधारित परीक्षा होती है, यानी यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, ये ध्यान आप लोग को रखना है। आप लोग समझिएगा दूसरे पॉइंट में यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है इस परीक्षा प्रश्न पत्र में MCQ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान, मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी लिखित परीक्षा में आपसे कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी 50 प्रश्न, यानी पार्ट 1 में 25 प्रश्न और पार्ट 2 में 25 प्रश्न। आर्मी कलर के प्रश्न पत्र हल करने के लिए अभ्यर्थी को 60 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 30 मिनट पहला पार्ट में और 30 मिनट दूसरा पार्ट में। इस परीक्षा में आपके द्वारा किसी प्रकार का गलत उत्तर पर आपका जो है 0.20 पॉइंट जो है निगेटिव मार्किंग काट लिया जाएगा, यानी 1/5 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है। तो कितना पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्योंकि ये जो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिएगा आगे के पॉइंट आप लोग समझिएगा, तो वही पॉइंट जो है यहाँ पर बताया गया है। भाग 1 में देखिएगा, भाग ए में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट बी में देखिएगा तो यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल जो है इसमें भी 25 क्वेश्चन, इसमें भी 25 क्वेश्चन, टोटल जो है 50 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और टोटल जो 200 मार्क्स का एग्जाम होगा।
अंकों का बात कर लीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा 100 अंक का जो है होता है, जिसमें 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी दो एग्जाम होगा तो 200 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल जो है 200 मार्क्स का होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 50 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको IMP कर लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा IMP कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तीर्ण के लिए देखिएगा तो प्रत्येक भाग में यानी पार्ट 1 में आप लोग को न्यूनतम जो है 32 अंक लाना होगा और पार्ट 2 में भी 32 अंक लाना होगा। कुल मिलाकर जो है आप लोग को 80 अंक जो है मिनिमम लाना होगा, यानी 80 अंक लाइएगा तभी जो है आप लोग को माना जाएगा कि नहीं आप इंडियन आर्मी के एग्जाम दिए थे और उसमें आपने जो है अच्छा प्रदर्शन किया था। यानी मिनिमम मार्क्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट किया गया है कि इससे जो है कम नहीं आना चाहिए, जो है यहाँ पर बताया गया है। तो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। ये मत ध्यान रखिएगा कि 80 नंबर ला दीजिएगा तो आप पास हो जाइएगा, इससे अधिक भी कट ऑफ जा सकता है। वो जो है विद्यार्थी पर, वो जो है परीक्षार्थी पर डिपेंड करता है कि कहाँ तक कट ऑफ ले जाते हैं। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, इसको जो है हम लोग ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। तो यहाँ पर समझिएगा अगला पॉइंट आप लोग समझिएगा। यहाँ पर हम लोग सिलेबस का बात कर लेते हैं, तो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय और विश्व का इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है, खेल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण तिथियां पूछा जाएगा, भूगोल से संबंधित रेगिस्तान, नदियां, झील, प्रसिद्ध झरने, भौगोलिक सबसे लंबे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा सबसे लंबा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शब्दावली यानी भौगोलिक शब्द और आर्थिक शब्द से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, भौगोलिक शब्द, कानूनी शर्तें और विविध शर्तें देखने को मिलेगा आप लोगों का क्वेश्चन। यानी ये सभी जो है इन सभी चैप्टर से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय सशस्त्र बल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय शहर राज्य केंद्र शासित प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संस्थान अनुसंधान स्टेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित स्टेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत और विश्व त्योहार से क्वेश्चन, भारतीय समाचार एजेंसियां और जो है दैनिक समाचार पत्र से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महाद्वीप और उपमहाद्वीप से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आविष्कार और खोज जिससे क्वेश्चन, पर्यावरण से, भारत का संविधान से क्वेश्चन, धार्मिक समुदाय और प्रमुख भाषाएं से क्वेश्चन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस से क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन, किताब और लेखक से क्वेश्चन, पौधे और जानवरों की दुनिया से क्वेश्चन, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो है आप लोग का जो है चैप्टर है कौन सा, तो ये जो है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का चैप्टर है। आई होप ये सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हुए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए हम लोग अगला पॉइंट यानी दूसरे चैप्टर का बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंग का प्राथमिक ज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य महामारी उनके कारण और रोकथाम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूल सिद्धांतों और दिन की गतिविधियों के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीवित और गैर जीवित के बीच अंतर पूछा जाएगा, जीवन का आधार कोशिकाएं पूछा जाएगा, प्रोटोप्लाज्म से क्वेश्चन और ऊतक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पौधे और जानवरों में वृद्धि और प्रजनन से क्वेश्चन आप लोगों को साइंस के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए हम लोग आगे मैथ का यहाँ पर चैप्टर का डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैथ यानी गणित का क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो अंक गणित में हम लोग देख लेते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण भिन्न, परिमेय अपरिमेय संख्या से पूछा जाएगा, दशमलव भिन्न से, HCF एलसीएम वर्गमूल से क्वेश्चन, अनुपात समानुपात से, यहाँ पर देखिएगा प्रतिशत से, औसत से, लाभ और हानि से, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा जाएगा क्वेश्चन। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर बीजगणित से, तो बीजगणितीय व्यंजकों जोड़ घटाव गुणा भाग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, LCM HCF से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूचकांक लघु रैखिक समीकरणों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनुपात और समानुपात और जो है मानक रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूल्य और दीर्घात विभेदक समीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्षेत्रमिति के अंतर्गत रख लीजिएगा तो क्षेत्रफल और आयत एक कमरे के 4 दीवारों के क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक वृत्त के क्षेत्रफल से क्वेश्चन, एक वृत्त का त्रिज्या खंड और खंड से क्वेश्चन, सतह क्षेत्र और घन घनाभ शंकु विलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, गोले का आयतन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत देख लेते हैं, संपूर्ण त्रिभुज का अनुपात पूछा जा सकता है, त्रिभुज प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए जो है त्रिकोणमितीय अनुपात आदि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ज्यामितीय रेखा और कोण से क्वेश्चन पूछा जाता है और आंकड़े से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैथ के अंतर्गत। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ पर साइड हो जाता हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग जरूर ले लीजिएगा।
तो चलिए हम लोग अगला जो है यहाँ पर चैप्टर का डिस्कशन कर लेते हैं। अगला यहाँ पर सिलेबस देखिएगा, यहाँ पर जो अगला जो आता है कंप्यूटर ज्ञान से क्वेश्चन। तो कंप्यूटर ज्ञान में देखिएगा तो कंप्यूटर प्रणाली से क्वेश्चन, स्मृति की अवधारणा से क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और उनके कार्यों की मूल अवधारणा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विंडोज का परिचय पूछा जाएगा, MS वर्ड से क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन, MS एक्सेल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो है कंप्यूटर का चैप्टर है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए आप लोगों के सामने जो है जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ब से, टेंस से, यहाँ पर आर्टिकल से, नाउन एंड प्रोनाउन से और एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आप लोग जो है एक बार याद कर लीजिएगा, यानी इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट सभी लोग जरूर ले लीजिए। तो आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ से हम लोग तीसरा जो है पार्ट को स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं, तो फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में समझते हैं। तो चलिए हम लोग फिजिकल क्राइटेरिया को भी देख लेते हैं आज के सेशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हाइट, चेस्ट एंड वेट का बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई, वजन और छाती का हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्षेत्र वाइज जो है अलग अलग यहाँ पर डिफरेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। ऊंचाई, वजन और छाती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स, उत्तराखंड, यानी जो पहाड़ वाला इलाका है वहाँ का देखिएगा तो 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए आपका वजन जो है कम से कम 28 kg होना चाहिए और छाती जो है फुलाकर 77 सेंटीमीटर पूजना चाहिए। हम लोग सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र, गंगटोक, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले से संबंधित जो उधर का इलाका है उस क्षेत्र से आप लोग हैं, तो आपका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर, वजन 48 किलो होना चाहिए और आपका छाती जो है 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ और आगरा जो है मंडल के अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश का इलाका है, अभी वहाँ से बिलोंग करते हैं। 162 सेंटीमीटर, 50 किलो वजन और 77 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से हैं, 162 सेंटीमीटर, 50 किलो जो है वजन और यहाँ पर जो है 77 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन व दीप से आते हैं, 122 सेंटीमीटर हाइट, 50 किलो वजन और 77 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा और पुदुचेरी से आते हैं, तो 162 सेंटीमीटर हाइट, 50 किलो वजन और 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। तो इसका स्क्रीनशॉट सभी प्यारे साथियों एक बार ले लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के पॉइंट को समझेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसका जरूरत पड़ने वाला है। इसको खोजने लगेगा गूगल पर तो मिलेगा नहीं जल्दी, तो आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत किया हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग जरूर रखेंगे, अपने मोबाइल में सेव करके जरूर रखेंगे। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग कलर का जो है रेस एंड टाइम से संबंधित क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं कि आप लोग का जो है रेस है कितने समय में कितना जो है लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर समय लिखा गया है, यहाँ पर समूह लिखा गया है और यहाँ पर नंबर जो है आवंटित का बात किया गया है। तो 5 मिनट और 30 सेकंड तक जो है आप लोग रेस पूरा करते हैं तो आप लोग को 60 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 31 अंक से 5 मिनट 35 सेकंड तक आप लोग जो है रनिंग पूरा करते हैं तो आप लोग को 48 अंक दिया जाएगा। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर पुशअप से संबंधित। तो पुशअप से संबंधित देखिएगा, तो 10 से ऊपर आप लोग पुशअप लगाते हैं, 11-12 लगाते हैं तो आप लोग को कितना मिलेगा, तो 40 अंक मिलेगा। यदि आप लोग 9 जो है पुशअप लगाते हैं तो 33 अंक मिलेगा। 8 पुशअप लगाते हैं तो 27 अंक। 7 पुशअप लगाते हैं तो 21 अंक। 6 पुशअप लगाते हैं तो 16 अंक मिलेगा। आई होप कि यहाँ पर पुशअप से भी संबंधित जो पॉइंट था आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। अगला जो है पॉइंट अब समाप्त हो चुका है, यानी हम लोग को सभी पॉइंट खत्म हो चुका है। वही जो है आप लोग का यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जो है उसी को यहाँ पर फिर से एक बार बताया गया है कि आप लोग का जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस से 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, जो कि दूसरे पार्ट में ये एग्जाम होगा। तो होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग समझिएगा कि यहाँ पर यानी पार्ट 1 में जो है आप लोग को कम से कम कितना लाना है, तो 22 अंक लाना है। तो पार्ट 1 में भी आप लोग को 100 में से 32 अंक लाना है और पार्ट 2 में भी 100 में से 32 अंक लाना है। बट दोनों को मिलाकर आप लोग कहिएगा कि 64 अंक ला देंगे तो काम नहीं हो जाएगा, तो नहीं होगा। दोनों को मिलाकर जो है आप लोग का 80 अंक होना चाहिए। आप लोग एक और कहिएगा कि आप ये बतलाइए कि यहाँ पर हम जो है
यहाँ पर हम कितना ला देते हैं, तो यहाँ पर हम 30 ला देते हैं और यहाँ पर हम 50 ला देते हैं, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो क्या हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो नहीं बनेगा। कम से कम प्रत्येक में जो है 32 आना चाहिए, 32 से कम आएगा तो नहीं बनेगा काम, चाहे इधर 120 क्यों ना आ रहा हो। तो यहाँ पर ये बात आप लोग को ध्यान रखना है कि दोनों में जो है कम से कम 32 आना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन 32 से कम किसी भी में नहीं होना चाहिए। यदि इसमें कम हो जाता है और इसमें ज़्यादा रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए दोनों पेपर को आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करना होगा। तो आई होप कि सही पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत भी इतना बतलाने के बाद भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है, तो बेहिचक हमसे जो है इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से सहारा लेकर हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इंडियन आर्मी यानी डिफेंस से संबंधित कोई भी अपडेट आता है, उसका जो है फॉर्म कब से भरा रहा है, उसका जो है एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, संपूर्ण जानकारी आप लोग जानना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा 2 चैनल है जिस पर आप लोग को एक पर जो है इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और दूसरे पर आप लोग को, जिस पर अभी आप लोग देख रहे हैं, इस पर आप लोग को पूरा गाइड किया जाता है कि आप लोग जो है बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ कैसे एग्जाम क्रैक करिएगा और आप लोग का सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, फिजिकल क्या रहता है, सारा जानकारी इस चैनल पर दिया जाता है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब सब लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।